1944 का साल था, जब दूसरी जंग अजीम की होलनाक गूंज बहराल काहिल के पानियों में गूंज रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट हर तरफ सुनाई दे रही थी। ऐसे खतरनाक हालात में हम एक दिलेर अमरीकी मेरिन कैप्टन एलिस से मिलते हैं, जो अपने यौंट की क़ियादत कर रहा होता है। उनका दस्ता जापानी फ़ौज के एक शदीद हमले का निशाना बनता है, मशन तबाह हो जाता है और एलिस बेमुश्किल अपनी जान बचाकर एक छोटी रबड़ की कश्ती पर समंदर में बहता चला जाता है। दिनों तक वो भूखा, प्यासा और थकन से ढाल होकर समंदर में तन्हा रहता है, लेकिन उसकी जिंदा रहने की ख्वाहिश कमज़ोर नहीं होती। आखिरकार उसे दूर एक जजीरा नज़र आता है, जो उम्मीद की एक धंधली करण बनकर अभरता है। वो थकी हुई बानाहों से चुपू चलाता है और साहिल तक पहुंचता है। वहां वो अपनी कश्ती को चट्टानों के दरमियान बांधता है और उम्मीद लिए जजीरे पर कदम रखता है। जजीरा सब्ज दरख्तों, रंग बरंगे पौधों और चट्टानी ढलवानों से भरा होता है, लेकिन इंसानों से खाली, जिससे एलिस की तन्हाई और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे सब्जे के बीच एक छोटा सा चर्च नजर आता है। इसके करीब जाने पर एक कीथुलक नन, अंजिला, दरवाजे से बाहर आती है। एक अजनबी को देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन एलिस अपने हाथ बुलंद करके नरमी से बोलता है, ड्रू, मुत, मैं एक अमरीकी मेरीन हूँ, तुम मुझसे महफूज हो। उसकी नरमी से अंजिला का खौफ कम होता है। जब एलिस पूछता है कि जजीरे पर और कौन रहता है, वो धीरे से जवाब देती है, मैं यहाँ अकेली हूँ। एलिस को यकीन नहीं आता कि वो इतनी वीरान जगह पर अकेली है, मगर वो उसे अपने झोंपड़ी नमा सादा ठिकाने की तरफ ले जाती है, जहाँ वो उसे जड़ों और फलों पर मुश्तमिल सादा खाना पेश करती है। एलिस हैरत से उसकी कहानी सुनता है। अंजीला एक पादरी के साथ यहाँ आई थी ताकि जापानी अफवाज से बुजुर्ग पादरियों को बचा सके, मगर वो ताखीर से पहुंची और जापानी फौज पहले ही इन पादरियों को कैद कर चुकी थी। बाकी बचने के लिए उन्हें छपना पड़ा, लेकिन सब बीमार होकर मर गए। इसकी अपनी कौम समझ बैठी कि अंजीला भी दुश्मन के हाथ लग गई, इसलिए उसे कोई बचाने नहीं आया। एलिस भी अपना दुख बांटता है कि उसका यूंट भी तबाह हो चुका है और वो महज किस्मत के सहारे उस जजीरे तक पहुंचा। अगली सुबह एलिस देखता है कि अंजेला मोमबत्तियां जला रही है और दुआ में मसरूफ है, जिससे उसके ईमान की गहराई जाहिर होती है। जिंदा रहने के लिए वो दोनों मिलकर जजीरे से खुराक इकट्ठी करते हैं। एलिस दरख्तों पर चढ़कर नारियल गिराता है और अंजीला नीचे से उन्हें जमा करती है। प्रोटीन के लिए एलिस समंदर में एक कुछुए को देखता है और अंजीला की मदद से कश्ती तैयार करके उसे पकड़ने निकलता है। कुछुआ पकड़ना मुश्किल होता है और एलिस पानी में गिर जाता है, लेकिन अंजीला फौरन उसे बचाती है। वापसी पर वो कुछुए को पकाते हैं और एलिस कहता है, ये जजीरा हमें सब कुछ दे सकता है, चाहे कोई आए या ना आए, हम जिंदा रह सकते हैं। दोनों अपने माजी पर बात करते हैं। इंकिशाफ होता है कि दोनों यतीम हैं। अंजीला ने मजहब में पनाह ली, जबकि एलिस ने फौज में। वो एक दूसरे से जज्बाती तौर पर जड़ने लगते हैं। अगली सुबह जापानी जहाज जजीरे पर बमबारी करते हैं और एलिस अंजीला को एक गार में छिपा देता है। वो देखते हैं कि जापानी सिपाही उनका ठिकाना तबाह करके एक मौसमी स्टेशन कायम करते हैं। एलिस का बीड़ा भी बर्बाद कर देते हैं। अब उनके पास फरार का कोई रास्ता नहीं। अंजीला कहती है, हमें हथियार डाल देना चाहिए, शायद वो एक नन को बख्श दें और तुम भाग सको। मगर एलिस इनकार करता है, ये खतरा हम नहीं ले सकते, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एलिस रात में छिपकर जापानी कीप का मुशाहिदा करता है और मछलियां पकड़कर वापस आता है। अंजीला मछली खा नहीं पाती क्योंकि वो नज़र के तौर पर मछली छोड़ चुकी है और के करके सो जाती है। एलिस दोबारा रात को निकलता है। चेहरे पर राख मिलकर जापानी कैंप में घुसकर खुराक चरा लाता है। एक फौजी उसे देख लेता है, मगर वो छिपकर बच निकलता है। वापसी पर जब अंजीला देखती है कि एलिस गायब है तो वो रो पड़ती है। जब एलिस सही सलामत वापस आता है तो वो गुस्से से कहती है, तुम बगैर बताए चले गए थे, मैं समझी तुम मर गए हो। एलिस माजरत करता है और वादा करता है कि अब कभी बगैर बताए नहीं जाएगा। अगले दिन वो अंजीला को फूल और लकड़ी की बनी एक कंघी देता है। फिर पूछता है, क्या तुम नन होने का इरादा बदल सकती हो? अंजीला बताती है कि उसने अभी आखिरी कसम नहीं खाई और उसके पास फैसला करने के लिए 5 साल होते हैं। फिर वो सुनते हैं कि जापानी जजीरा छोड़ रहे हैं। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सामान पीछे रह गया है। इसी लम्हे एलिस अपने बचपन का दुख बयान करता है और फिर एतराफ़ करता है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। जंग के बाद क्या तुम मेरे साथ शादी का सोच सकती हो? अंजीला जवाब देती है,
मैं खुदा के साथ अहद कर चुकी हूँ, उसे तोड़ नहीं सकती। एलिस अफसरदा होकर कहता है, अगर मेरी बात ने तुम्हें दुख दिया है तो मुआफ कर देना। उस रात एलिस शराब पी लेता है और निश्चय में अंजीला की मजहबी जिंदगी का मजाक उड़ाता है, उसे आदम और हवा की तरह बेमानी करार देता है। अंजीला गुस्से और दुख से जजीरे के जंगल में भाग जाती है। बारिश में वो बेहोश हो जाती है। एलिस सुबह इसे ढूंढता है, मगर जापानी वापस आ चुके होते हैं। वो अंजीला को दोबारा गार में ले आता है। उसकी हालत बिगड़ती है। एलिस जापानी कैंप से कंबल और दवा चराकर लाता है। एक जापानी फौजी उसे पकड़ लेता है। एलिस खुद को बचाने के लिए उसे चाकू से मार देता है। अंजीला को गर्म रखने के लिए उसके कपड़े बदल कर दवा देता है और पहली बार खुदा से दुआ करता है। जब अंजीला होश में आती है, पूछती है, मेरे कपड़े किसने बदले? एलिस जवाब देता है, जान बचाने के लिए ज़रूरी था। वो उसे मुआफ कर देती है। फिर बमबारी शुरू हो जाती है। जापानी फौजी गार के बाहर पहुंचकर धमकी देते हैं, बाहर निकलो वरना दस्ती बम फेंकें। अंजीला दुआ में मशगूल हो जाती है। इन वक्त पर अमरीकी तैयारे जापानियों पर हमला करते हैं। एलिस कहता है, जापानियों ने 4 तोपें नस्ब की हैं। अगर उन्हें न रोका गया तो हमारे फौजी मारे जाएंगे। वो तोपें तबाह करने निकलता है। जख्मी होकर भी वो हर तोप को नाकारा बनाता है। अंजीला उसे जख्मी हालत में पाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। एलिस कहता है, अब हमारे रास्ते जद्दा हो रहे हैं, शायद हम दोबारा न मिलें। अंजीला कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मगर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। अमरीकी फौज जजीरे पर कब्जा कर लेती है और एलिस को उसके अफसर हैरानी से देखते हैं कि वो अब तक जिंदा है। एलिस को स्ट्रेचर पर लटाया जाता है। अंजीला खामोशी से उसके साथ चलती है। एलिस कभी अंजीला पर दबाव नहीं डालता, इसके फैसले की इज्जत करता है और अंजीला अपनी राह पर कायम रहती है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि असल मोहब्बत साथ होने से नहीं, दिल में रहने से कायम रहती है। शुक्रिया देखने के लिए। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करना न भूलें।